बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ, भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने मतलब सरिता जेठू जी का वीडियो देखा, उनके कहने का, और उनके कहने का तात्पर्य तो यही लग रहा था फ्रेंड्स कि वो नेहा का जो भी है वो पब्लिक फिर से उसे सम्मान दे, नेहा को माफ़ कर दे। उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। बट मुझे तो ऐसा लगता है कि नेहा जैसी लड़की को, जो फ्रेंड्स आप खुद भी देख रहे होगे, खुद भी आप ये चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे होगे कि वो मनीषा का कहीं भी नाम लेके उसे माफ़ी नहीं मांगी। मनीषा से एक बार भी नहीं। उस औरत के अंदर इतना घमंड मतलब भरा हुआ है, इतना घमंड में है। तो एक तो मतलब उसने एक शर्मनाक हरकत की, मनीषा के हस्बैंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करके उसकी लाइफ को उथल पुथल करके बिगाड़ चुकी है। फिर भी ये नालायक और मतलब घटिया औरत एक बार भी इसे अपने गलतियों का एहसास नहीं, बस इसे इस बात का चिंता और इस बात का मतलब हो रहा है कि जो सोशल मीडिया पे मेरा नेम फेम ये सब चीज़ें और पब्लिक भर भर के जो गालियां दे रही हैं, उस चीज़ की इसको चिंता हो रही है। मेरा पहले जैसे फिर से वही इम्प्रेशन लोगों पे पड़े, पहले जैसे ही मुझे लोग फिर से इज्जत सम्मान दे। लेकिन ये नालायक और बदतमीज शर्मनाक घटिया काम करने वाली औरत एक बात इस पॉइंट को नहीं पकड़ पा रही है। अरे पब्लिक तुम्हें अपना सकती है, एक बार तो तुम नतमस्तक हो कि उस मनीषा से माफ़ी तो मांग लो, लेकिन तुमसे तो ये बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। और एक तो मनीषा का तो नाम लेना दूर, सिर्फ तुम पब्लिक से और अपने ऑडियंस से कह रही हो कि मुझसे गलती हो गई। अरे गलती नहीं तुमसे हुई, तुमसे महा का अपराध हुआ है, पाप हुआ है। उसके लिए मनीषा को ही हक है। मनीषा ही चाहे तुम्हें माफ़ कर सकती है। पब्लिक और हम जैसे लोग तो तुम्हें बिल्कुल माफ़ ना करें। तुम जैसे लोग को तो किनारे साइड में बैठा देना चाहिए। तुम्हें तो समाज में भी इन्वॉल्व करने लायक नहीं है। इन्वॉल्व करने का मतलब यही है लोगों पे गंदा इफ़ेक्ट पड़े। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? तो पता है फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे इतना गुस्सा है, अगर आपको बुरा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पर मैं इसकी जो हरकतें हैं ना, जिस हिसाब से ये ना एक हस्बैंड वाइफ में ये घुसी है ना, और उन दोनों की जो मैं लाइफ देख रही हूँ, खास और मनीषा का मतलब जो घुट घुट के रह रही है ना, तो मेरा सारा गुस्सा इसके हस्बैंड घटिया और ख़ास तौर से सचिन से ज़्यादा इस औरत पे। क्योंकि एक औरत ही जिम्मेदार होती है फ्रेंड्स, सिर्फ एक औरत ही जिम्मेदार होती है कि वो कितनी मर्यादा में रहे। और ये नेहा, ये अपनी मर्यादा को पार करके जिसको भैया बोलती थी उसको सैया बनाया। सैया बनाया। तो फ्रेंड्स, इस बात के लिए किसी को भी गुस्सा आएगा, किसी को भी गुस्सा आएगा। अरे घटिया नालायक डायन औरत, तुमने अपने मर्यादा को पार करके उस मनीषा का हस्बैंड तुमने छीना। और क्या कह रही थी अपनी वीडियो में? मैंने छीना तो नहीं तुम्हारे हस्बैंड को मनीषा। अरे छीना तो नहीं, लेकिन वो दोनों को तो दूर कर दी, तो उसको छीनना ही तो बोलेंगे मूर्ख। तुम पब्लिक को कंफ्यूज कर रही हो। तुम उन दोनों को दूर तो कर दी, इसे छीनना ही तो कहेंगे माय डियर मैडम। उसे यही कहेंगे, छीनना ही कहेंगे। तुम छीन चुकी हो, क्योंकि उस नालायक जगत भैया के दिल में तुम बैठ गई हो, उसके दिमाग से नहीं निकलती। क्योंकि तुमने अपनी मर्यादा को पार करके उसके साथ वो हरकत कर ली है। अब वो नालायक सचिन अपनी वाइफ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, उसको पहले जैसे देख ही नहीं पा रहा है। उसे ये सब चीज़ें अब कठिन लगने लगी है कि मनीषा को लाइफ में तुम्हें वो जगह देना चाह रहा है, और तुम कहती हो छीनी नहीं, तुम छीन चुकी हो। बहुत पाप तुमने किया है।
और तुम क्या सरिता जेठू अदरक, पता नहीं तुम्हारी बात, सॉरी मैंने सरिता जेठू जो हैं उनसे तुम्हारा कांटेक्ट है कि नहीं है, वो पता नहीं तुम्हारा क्यों इतना पक्ष ले रही हैं। और सरिता जी आपके साथ इतना याद है, कुछ महीने पहले, कुछ नहीं कई महीने पहले इसने ही आपको क्या क्या सुनाया था, आप भूल गई। अरे कैसे आप लोग भूल जाते हैं, और आप जैसे ही लोग भूल के ऐसे अपराध को फिर से एक्सेप्ट कर लेते, फिर ये कुछ भयंकर विस्फोट वाला अपराध कर लेते हैं। ऐसे शख्स सरफिरे पापी सचिन और नेहा जैसे, ऐसे ही लोग को हम समझ सकते हैं, चीज़ों को माफ़ करो, लेकिन जो चीज़ें बार बार मनीषा ने इन दोनों को इंडिकेट की, तब इन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम लोग गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो आपकी इस तरह से लोगों से मतलब गुहार जो आप कर रही हैं, नहीं नेहा को आप लोग एक माफ़ी दे दो, माफ़ करो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। तो नहीं सरिता जी, इन लोगों को बार बार याद दिलाया गया है तुम लोग गलत कर रहे हो, और ऐसे शख्स को माफ़ी बिल्कुल नहीं। ऐसे शख्स को आप लोग ध्यान दीजिए, फिर ये दूसरा कदम कौन सा गंदा उठाने वाले हैं। सतर्क रहने की ज़रूरत है मनीषा को खासतौर, और सचिन की फैमिली वालों को। और नेहा आशीष जो है यार, उस जगह दीदी डायन की तो फैमिली मुझे समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि उन सब की फैमिली में हमने देखा है, फैमिली की मौजूदगी में ये सचिन उसके रूम में रहे, मतलब बहुत ही, मतलब मुझे तो ये सब चीज़ें फ्रेंड में बोल नहीं पा रही हूँ, उसकी मतलब सारी वो उसकी वो मतलब फैमिली भी रहती थी, और फिर उसका मतलब इस तरह चिप्पू चिप्पू करके भैया भैया कहती, जिस हिसाब से चिपक के बात करती थी ना, उसकी माँ भी रहती, उसका भाई भी रहता, उसकी भाभी का तो मैं क्या बोलूँ। तो उन सब की फैमिली वाले तो मुझे लगते सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, उन सब की तो नहीं, लेकिन सचिन की फैमिली वाले तो मुझे लगता है भैया सतर्क हो जाएं कि ये दोनों क्या फिर से विस्फोट करेंगे। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मुझे जहाँ तक मुझे यही लगता है ये दोनों नहीं सुधर सकते फ्रेंड्स। भले ही ऑनलाइन नहीं लाएं, ऑफलाइन करें, पर ये लोग करेंगे कुछ बहुत बड़ा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ फ्रेंड्स। इन लोग के इरादे मुझे सही नहीं लगते हैं। और सचिन की तो बातें कुछ और नज़रें कुछ और बयां करती हैं फ्रेंड्स। उसकी जो बातें रहती है ना, उसके मतलब आंखों से मैच नहीं खाती, लगता है आंखें कुछ और बयां कर रही हैं, बोल कुछ और रहा है। तो मैं तो उसे जहाँ तक समझ पा रही हूँ फ्रेंड्स, वो चीज़ें सही नहीं करेगा, सही नहीं करेगा, वो चीज़ें कुछ गड़बड़ ही हमें लगता है करेगा फ्रेंड्स। आपको क्या लगता है, क्या मैं, आप बता सकते हैं यार, मुझे जो दिखता है मैं वही कह रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल लगता है चीज़ें सही नहीं है फ्रेंड्स, सही नहीं है, बिल्कुल गलत चल रही हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है मनीषा के लिए बहुत फिक्र, मनीषा के साथ कुछ ये सब चीट तो कर ही रहे थे इतने साल से, और कुछ करेंगे तो ज़रूर, ये तो मुझे एकदम ही लगता है। और ये जो नेहा है तो भैया, मैं तो ऐसी, जो इतना बड़ा मर्यादा को पार करके इसने जो काम किया, एक गिड़गिड़ाती हुई वाइफ के सामने ये इतना गंदा जलील घृणित काम करती रही, कंटिन्यू कंटिन्यू करती रही, तो आप उसे माफ़ी आप लोग माफ़ी के लिए बोल रहे हो, ये माफ़ी की हकदार है? नेवर, बिल्कुल माफ़ी के तो लायक ये है ही नहीं। ये अच्छी सोसाइटी समाज में तो बैठने लायक है ही नहीं फ्रेंड्स, एकदम नहीं। और इनको तो हमेशा ऐसे गाली ही सुनना पड़ेगा, और ये जहाँ रहेंगे इन्हें तो जो काम की हैं ये मैडम, तो उन्हें बात वही जलील बातें तो सुननी ही पड़ेंगी।
क्योंकि काम भी तो आपने घटिया जलील वाला घृणित किया है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि आपको फिर से जनता आपको यहाँ बिठा लेगी। हम्म, इतनी बुद्धिमानी वाले बात करती हो तुम, और मूर्खता वाला तुम कैसे किसी से उम्मीद कर सकती तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। हम्म, तो नो, तुम इस लायक हो ही नहीं। हाँ, अगर तुम मनीषा से माफ़ी मांग लो, अगर मनीषा तुम्हें माफ़ कर देती है, तो हो सकता है लोग थोड़ा सा तुम्हें एक्सेप्ट कर लें। नहीं तो मुझे, मैं तो बिल्कुल नहीं तुम्हारी जैसे लोग के अपने आस पास भी ना भटकने दूँ, एकदम नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगता है, आप भी अपनी ओपिनियन मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।